खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली और सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ के लिए अपोजिशन की बड़ी बैठक। मौलाना फजल रहमान की परवेज खटक से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे में सियासी मामलात और जमशुदा अजला से मुतालिक भी गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मकाम और लीगी रहनुमा इख्तियार वली भी परवेज खटक से मिले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा कि 5 अगस्त की कॉल डेडलाइन नहीं थी, लाहेअमल बनाने के लिए थी। 90 दिन की डेडलाइन अपने और पार्टी के लिए है। उसके बाद फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों के साथ होंगे। उन्होंने किसी को साथ बिठाना है तो बिठा लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा PTI ने तशद्दुद दिया, हंगामा आराई की तो कानून अपना रास्ता लेगा। उनकी गुफ्तगू से लगता है उनका एजेंडा ही अनारकी और अफरा तफरी है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हुआ है। दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त नहीं देंगे जिससे मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। हम हमेशा सियासी डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। आलिया हमजा ने अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की कॉल पर सवालात उठा दिए। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहेअमल का ऐलान हुआ है, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। आलिया हमजा का इजलास में ना बुलाने का भी शिकवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन अपनी नौकरी के लिए मांगे हैं। बानी PTI NRO लेना चाहते हैं। जल्द या देर से उन्हें जमहूरी कुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल होते हैं। अली अमीन हर बार भाग जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। बतौर वज़ीर आला आएंगे तो मेहमान नवाजी करेंगे। विफाकी हुकूमत का FC को विफाकी फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्तियां की जाएंगी। फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्की दाखिली सलामती और अमन के क़याम में भी मदद मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकालने के लेटर जारी कर दिए। ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल। अरकान पर 26वीं तरमीम में पार्टी की हिदायत के बरक्स वोटिंग का इल्ज़ाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा 5 MNAs कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। मुबारक ज़ेब ने बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को हराया था। गुजरात से कामयाब इलियास चौधरी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के रुकन हैं। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली और रेफरेंस पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती अरकान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अरकान D सीट हों। पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करके दोबारा बैठेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं थे, बातचीत जारी रहेगी। उम्मीद है कि अच्छा नतीजा निकलेगा। 1-2 घंटे में मामलात हल नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, दीवारें गिरने और सैलाबी रैले में बहकर 5 अफराद जाँ बहक। जिला खैबर में सैलाबी रैला 2 बच्चियों को बहा कर ले गया। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरी की तलाश जारी। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। कोहाट में भी दीवार गिरने से शहरी चल बसा। जमरूद में सैलाब रेला गाड़ी बहा कर ले गया। लोअर दीर, सुआबी, बनून और शहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिशें। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। साहिवाल, कोट अद्दू और पतोकी में रात गए बादल बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान और गिद्दो नवाब में मूसलाधार बारिश। सिब्बी में तेज हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियाती आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। तानिया सवात इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए नई कमेटी तश्कील। कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट और वज़ीर आला की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। दरियाओं की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और मानसून हंगामी प्लान पर अमल करवाना कमेटी की जिम्मेदारी होगी।
सिंध में SCO की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास आज से 16 जुलाई तक होगा। पाकिस्तान समेत भारत और SCO के तमाम रुकन ममालिक इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरआज़्म है। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान के खुसूसी इजलास आलमी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज। कहा कि मौलाना अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चैलेंज करता हूँ, मेरा भाई इस्तीफा दे देगा। आए दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा भाई मौलाना से इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना और सूबे में उनके लोग फॉर्म 47 पर आए। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर। जनूबी दही इलाकों में हालत ज्यादा खराब। गैलब सर्वे के मुताबिक 74% को तालीम और साफ पानी दस्तियाब। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। गैलब के मुताबिक 13 साला PTI दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, मगर 2024 के बाद तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। 40% आवाम के मुताबिक पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। गैलब सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी पाकिस्तान, ईरान और इराक से अफ्रीकी मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कहा कि कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमारे सियासी मुखालिफिन मकफ़ात अमल का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI कोई सियासी कैदी नहीं, वो सज़ा याफ्ता हैं। बानी ने कौम के 60 अरब रुपए चुराए हैं। चीनी वज़ीर सिंध शर्जील इना मेमन ने कहा कि नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए है। सिंध हुकूमत हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। 6 रुकनी टीम मौत की तबाही, हादसाती, खुदकुशी, कत्ल समेत तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। खुसूसी टीम को पेशरफ्त रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर फराहम करने का हुक्म। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। कोट अद्दू में तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,42,000 क्यूसिक और अखराज 3,05,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी की तहसील ओबाड़ू में 3 खवातीन दरियाए सिंध में डूब कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक खवातीन खेतों में काम करने के बाद घर वापस आ रही थीं। दरिया अबूर करते हुए गहरे पानी में फंसकर डूब गईं। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में बारात की गाड़ी को हादसा। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। रहीम मियां खान में 7 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहले इलाका ने बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया था, जो वापस नहीं रखा गया। जिला इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इस्लामाबाद के इलाके G10 मरकज में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक कॉल सेंटर में पॉन्जी स्कीमों के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। कराची के इलाके परेडी में हजाम की दुकान पर डकैती। डाकुओं ने दुकानदार समेत 10 शहरियों को लूट लिया।